दीन का गद्दार यूएई, जिस दौर में सारी दुनिया और गैर मुस्लिम देश भी इजराइल से किनारे हट रहे हैं, वहीं इतिहास की सबसे बड़ी डील की है इजराइल से यूएई ने। इस ग्राफिक्स पर दिए गए डेटा को समझिए। दोस्तों, इजराइल की कंपनी है हथियार बेचने वाली इल्बित, उससे 2.3 बिलियन की डील की है इजराइल से। किसने? यूएई ने। 2.3 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल से ले रहा है यूएई। इतनी बड़ी डील इजराइल से किसी ने नहीं की है जितनी बड़ी हथियारों की डील इजराइल से यूएई ने की है। हथियारों की क्या ही जरूरत पड़ रही है जब यूएई किसी से जंग नहीं लड़ता। अजी, दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए, हमला करवाने के लिए यूएई हथियार देता है। यमन में कुछ दिन पहले जो घुसपैठ की गई है, लड़ाकों ने जो किया है और वहां कब्जे किए हैं, वो किसके इशारे पर हुए हैं? यूएई। उधर सूडान के अंदर जो नरसंहार मचाया है, उस सूडान के अंदर आतंकवाद के जो नमूने हैं, जो वहां दीन के नाम पर सूडान फोर्स पर हमला कर रहे हैं, सूडानी लोगों पर हमला कर रहे हैं, वो रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ को सपोर्ट करने वाला कौन है? उनको हथियार देने वाला कौन है? यही यूएई। दीन का गद्दार है यूएई। उधर ब्रिटेन ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है जो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रहा था, प्रदर्शन कर रहा था। गाजा के हालात में आपको बता रहा था, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। हज़रात, ये देखिए, तूफान से अब गाजा के लोगों के टेंट उड़ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई गाजा की मदद के लिए आगे आए। मैं लगातार कई दिन से ये दिखा रहा था कि भैया देखो गाजा के हालात कितने बुरे हैं, हमें आगे आना चाहिए, गाजा वालों की मदद करनी चाहिए। हज़रात, देखिए हाल क्या है। अल्लाह अकबर। और कैसे दिखाऊं, कैसे बताऊं? ये बारकोड बार बार आपके सामने रखा गया कि देखिए, अब अगर कोई 1-1 रुपया कर रहा होगा तो ठीक है, 1-1 रुपया मदद दीजिए, लेकिन कम से कम 2 लाख लोग भी 1-1 रुपया दे, तब 2 लाख रुपए होंगे ना भाई। बहुत मुश्किल है मदद पहुंचाना। मैं 5-6 हजार में क्या भेजूंगा उनको? तवज्जो है। तो कौम पता नहीं कितना मतलब मुर्दा हो रही है। खैर, मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाजा में हम जरूरत की चीजें भेज सकें, खाना पानी कम से कम गजा के लोगों को पहुंचा सके। इस स्कैन का इस्तेमाल कीजिएगा। स्कैनर काम ना करे तो बैंक अकाउंट डिटेल इस स्कैनर के नीचे आईएफएससी कोड समेत लिखा हुआ है। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका पहुंचने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द अमेरिका से बात करके गजा के अंदर पाकिस्तान की फौज तैनात करने की तैयारी में है। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में सीज फायर को तोड़ दिया है। एक बार फिर जो उसने ताजा हमला किया है, 10 फिलिस्तीनियों की शहादत हो गई है। गजा के गद्दार ग्रुप का इंटरव्यू ये देखिए, इजराइल के एक चैनल ने लिया है। ये वो व्यक्ति है, ये उस ग्रुप का व्यक्ति है जो फिलिस्तीनी ग्रुप है लेकिन इजराइल के लिए काम करता है, जिसे आप मिलिशियास कह सकते हैं। ये मिलिशियास ग्रुप का आतंकी गद्दार फिलिस्तीनी अपने मुंह से इस चैनल पर इस इंटरव्यू में कबूल करता है कि हमारे गहरे ताल्लुकात इजराइल की फौज से हैं और हम डायरेक्ट इजराइल की फौज से जुड़े हुए हैं। वहीं मेरे दोस्तों, कनाडा के 6 लॉ मेकर थे ये, जिनकी तस्वीर है। ये फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जाना चाह रहे थे। इजराइल ने इन्हें वहां जाने नहीं दिया, रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। गाजा के अंदर इजराइल ने पूरी तरह से मदद रोकी हुई है। तभी मैंने आपसे कहा है कि मदद भेजिए, आइए हम मिलकर मदद भेजते हैं, लेकिन हम तो मुर्दा हैं। हज़रात, यूएन ने खुद कहा है कि गाजा में ठंड के मारे बच्चे मर रहे हैं। एक और बच्चा ठंड से अकड़ कर मारा गया है। दोस्तों, 66 दिन में इजराइल ने 814 मरतबा सीज फायर तोड़ा है। मजाल है अरब देशों ने निंदा की हो और सऊदी अरब ने इजराइल को कुछ कहा हो। 6000 बच्चे गजा में अपंग हुए हैं, मतलब पूरे अपंग हुए हैं, अब वो बेकार हो गए हैं। और 16000 ऐसे बच्चे हैं जिनको इसी वक्त इलाज की जरूरत है। तेज बरसात और तूफान का नतीजा ये है, ये देख लीजिए कि अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर भी अब पानी टपक रहा है। हिंदी में बोलूं तो चू रहा है और बिल्डिंग जर्जर है। बरसात, खतरनाक तूफान और फिर
जर्जर इमारतें, तस्वीर देखिए, एक बार फिर से गजा में कई सारी इमारतें गिर गई हैं जो जर्जर थी, जिसमें दबकर कई लोगों की मौत हो गई है। हजरात, इजराइल अमेरिका के ऊपर रोज थूकता है। अब नेतन्याहू ने अपने ताजा बयान में कहा है कि अगर यहूदी ना होते तो अमेरिका ना बनता, अमेरिका को बनाने वाले यहूदी ही थे। I said, Mike, that we are fighting today the battle that the Maccabees fought. They fought for the survival of the Jewish people and the Jewish faith against an enemy that wanted to extinguish us, wipe us out from the face of the earth. We were fighting our battle, but we were also fighting the battle of civilization, because our civilization is based on the Judeo-Christian tradition. And if the Maccabees had failed, there'd be no Judaism. जर्मनी के चांसलर ने कहा कि अगर हम और कुछ देश सपोर्ट ना करें इजराइल को तो इजराइल नहीं बचेगा। Nein, wir unterstützen die israelische Regierung in ihrem Kampf gegen den Terrorismus. Und ich will das auf einen Nenner bringen, Frau Kollegin. Wenn wir und andere den Staat Israel in den letzten Jahrzehnten nicht auch militärisch unterstützt hätten, dann gäbe es diesen Staat Israel heute nicht mehr. Und diesen Weg, den gehen wir nicht. Auch wenn das möglicherweise von denen, die da draußen mit Palästinenserflaggen unterwegs sind, völlig anders gesehen wird. Ich schließe mich einer solchen